हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैक्सिमम करंट निकालने के लिए क्या स्टेप्स हम फॉलो करें। कोई डिफरेंट पर्टिकुलर वैल्यूज निकालने के लिए बूस्ट कन्वर्टर में क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा बूस्ट कन्वर्टर हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है। सबसे पहले क्या क्या इन बातों को हमें याद रखना है। बूस्ट कन्वर्टर मतलब स्टेप अप चॉपर। स्टेप अप चॉपर मतलब आउटपुट वोल्टेज हमें ज्यादा मिलेगा। हमें सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। यहाँ से सप्लाई वोल्टेज देते हैं, यहाँ इंडक्टर होता है, यहाँ पे स्विच या थायरिस्टर होता है, डायोड, कैपेसिटर, लोड। कैपेसिटर क्यों काम आता है? आपका आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए। शुरुआत में जब आपका स्विच क्लोज होता है तो हमें पता है इंडक्टर चार्ज होता है, आई मिनिमम से आई मैक्सिमम की तरफ होगा करंट चार्ज। ठीक है, कंटिन्यूअस साइकिल की बात करें तो आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, जैसे बक कन्वर्टर में थी, दैट इज आई मैक्स माइनस आई मिनिमम की वैल्यू क्या होती है, वीएस बाय एल इंटू टी ऑन। बक कन्वर्टर में कितनी थी, वीएस माइनस वी नॉट अपन एल इंटू टी ऑन। यहाँ पे कितनी है, वीएस अपन एल इंटू टी ऑन। तो डेल आई एल बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो ये डेल आई एल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, जब आपका स्विच ओपन हो जाता है तो इंडक्टर के कारण डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है और आपका करंट इस तरीके से डिके करता है। ठीक है, करंट डिके करेगा, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम की वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी केवीएल के हिसाब से। अब जो याद रखने वाली बात है वो ये है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। आपको पता है बक और बूस्ट पे पूछा जा चुका है, हो सकता है बक बूस्ट पे पूछे। अभी हालांकि हमें पता है कि इसको निकालने का सबसे आसान तरीका, याद नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, एक बार स्विच को क्लोज करो, एक बार ओपन करो और देखो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैसा आ रहा है केवीएल लगा के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस वीएस आ रहा है, फिर आ रहा है माइनस वी नॉट माइनस वीएस। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। नाउ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमारा हमेशा जीरो होता है, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। क्या इक्वेशन आती है, वी नॉट इक्वल टू वीएस अपॉन 1 माइनस डेल। बूस्ट कन्वर्टर में हमें ये याद होना चाहिए कि स्टेप अप चॉपर में वोल्टेज कैसे स्टेप अप होता है, दैट इज वी नॉट इक्वल टू वीएस अपॉन 1 माइनस डेल। तो ये याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं वेवफॉर्म थ्रू स्विच या डायोड की तरह देखूं, क्योंकि देखो इंडक्टर तो सप्लाई में लगा हुआ है, तो इंडक्टर का करंट और सप्लाई का करंट तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कैसा स्विच के थ्रू या थायरिस्टर के थ्रू या फिर डायोड के थ्रू किस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जब हमारा स्विच क्लोज होता है तो हमें पता है कि भाई थायरिस्टर या स्विच से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, इंडक्टर वाला करंट ही हो रहा है। ठीक है, डायोड के थ्रू इस समय करंट कितना है, जीरो, क्योंकि डायोड बंद रहता है, मतलब या तो स्विच ऑन रहेगा या डायोड ऑन रहेगा। अब अगर आपका डायोड ऑन है, स्विच ऑफ है, तो हमें पता है वही करंट इसमें फ्लो होगा जो इंडक्टर वाला है। तो देखो इंडक्टर वाला करंट जब ड्यूरिंग टी ऑफ डायोड में फ्लो हो रहा है, ड्यूरिंग टी ऑन स्विच में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब तीनों की मैक्सिमम वैल्यू बराबर है, चाहे स्विच की बात करें, सप्लाई की बात करें, इंडक्टर की बात करें या डायोड की बात करें, तीनों में मैक्सिमम करंट बराबर है। मतलब किसी पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो होती है वो होती है आई मैक्स और आई मिनिमम की, जिसमें आईएल एवरेज आता है। तो आईएल एवरेज हमें पता होना चाहिए। यहां पे जो इंडक्टर है ये सोर्स में लगा रहता है, तो इस लॉसलेस वाला डेरिवेशन से हम सप्लाई करंट की एवरेज वैल्यू बता सकते हैं, और सप्लाई करंट की एवरेज वैल्यू ही आईएल एवरेज है। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आई नॉट अपॉन 1 माइनस डेल, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। बूस्ट कन्वर्टर में आईएल एवरेज निकालने का तरीका क्या है, आई नॉट अपॉन 1 माइनस डेल। स्टेप्स क्या होंगी वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब ये दो फॉर्मूले जो कि आपके फॉर्मूले बक बूस्ट और बक बूस्ट तीनों में सेम होते हैं। क्या होता है, आई मिनिमम इक्वल टू आईएल एवरेज माइनस डेल आईएल बाय 2, आई मैक्सिमम इक्वल टू आईएल एवरेज डेल आईएल बाय 2। फॉर्मूला यही होता है, बस बक कन्वर्टर में यहां आई नॉट आ जाता था क्योंकि इंडक्टर आपका आउटपुट के पास लगा रहता था सीरीज में, बट यहां पे आईएल एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, ये होगा। हालांकि स्टेप्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। चलो ठीक है, स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जरा, और स्टेप्स पे बात करें। क्या स्टेप्स फॉलो करनी है मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने के लिए बूस्ट कन्वर्टर में। सबसे पहले चाहे बक हो, बूस्ट हो, बक बूस्ट हो, जब भी हमें कोई वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम आउटपुट पे पहले जाते हैं, इनपुट की जगह आउटपुट पे जाते हैं। कहां आउटपुट पे, आउटपुट वोल्टेज पे। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 1/1 माइनस डेल इनटू वीएस, यहां से हम आउटपुट वोल्टेज बता सकते हैं। फिर यहां से हम आउटपुट करंट निकालेंगे, चाहे आर लोड हो, आरएल लोड हो या आरएलई लोड हो। अगर आर या आरएल लोड है तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट माइनस ई अपन आर। ठीक है, हालांकि अभी तक गेट में जब भी है वो आर लोड ही बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही, मगर फिर भी हमें तैयार रहना है। डेल आईएल कौन देगा, वीएस बाय एल इंटू टी ऑन। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बक में कितनी थी, वीएस माइनस वी नॉट अपन एल इंटू टी ऑन, यहां कितनी है, वीएस अपन एल इंटू टी ऑन। आईएल एवरेज अभी मैंने बताया किससे निकाला था, वो लॉसलेस वाले डेरिवेशन से। आईएल एवरेज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 1 माइनस डेल।
आई मैक्स इक्वल टू आई एल एवरेज प्लस डेल आई एल बाई टू। डेल आई एल यहां से पता चल जाएगा, आई एल एवरेज यहां से पता चल जाएगा। इस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू कहां कहां, इंडक्टर, सप्लाई, डायोड, स्विच, सबसे यहीं से निकल सकता है। और क्वेश्चन हो सकता है इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेप से आ जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो इसका एक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको बूस्ट कन्वर्टर में हमेशा हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। नाउ अब हम बात करें एलसी की। देखिए एलसी के लिए, प्योर रजिस्टर के लिए तो स्टूडेंट रट लेता है, एलसी इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल यहां मल्टीप्लाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर बूस्ट कन्वर्टर, डेल इंटू 1 माइनस डेल का स्क्वायर आर अपॉन 2f, ये फॉर्मूला होता है, ये रट सकते हैं आप फॉर बूस्ट कन्वर्टर। मगर अगर फॉर्मूले नहीं याद है या फिर आरएलई लोड दे दिया तो फिर क्या करोगे, तो आपको सारी वही स्टेप फॉलो करनी है जो मैंने अभी मैक्सिमम के लिए बताई। क्या v नॉट इक्वल टू 1 माइनस डेल vs, i नॉट इक्वल टू v नॉट बाय r, या i नॉट इक्वल टू v नॉट माइनस e अपॉन r। अगर आरएलई लोड है तो डेल आई एल इक्वल टू vs अपॉन l इनटू tn। यहां पे l आपको अननोन रहेगा, l आपको अननोन रहेगा, यही तो हमें निकालना है एलसी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, सिर्फ आपको दो ही चीजें सोचनी है जब भी क्रिटिकल इंडक्टेंस बोलता है तो दो चीजें। पहली बात, ये जस्ट कंटीन्यूअस हो रहा है, जस्ट कंटीन्यूअस मतलब मिनिमम करंट जीरो। जैसे दिमाग में आना चाहिए कि मिनिमम करंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब मेरे को आई मिनिमम निकालना है। आई मिनिमम इक्वल टू आई एल एवरेज माइनस डेल आई एल बाय 2 होता है। डेल आई एल से मुझे एलसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये देखो आई मिनिमम इक्वल टू आई एल एवरेज माइनस डेल आई एल बाय 2, जीरो इक्वेट कर देंगे, डेल आई एल में मुझे एलसी पता चल जाएगा, आई एल एवरेज मैं यहां से बता सकता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सही तरीका है कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एलसी को फाइंड आउट करने का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये था आपका बूस्ट कन्वर्टर के लिए, और बक बूस्ट के लिए मैं जल्दी से आपके लिए लेकर आऊंगा सेशन। थैंक यू सो मच।